जी सर। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो डाला था जिसमें किसी मिशन स्टार को टारगेट करते हुए, बल्कि नाम नहीं लिए हैं, हाँ। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पे धंधा कर रहे हैं लोग, कुछ जी। लोग। तो ये आरोप किस पर लगाए थे आप? नहीं, नाम तो नहीं खोल सकता मैं ना, अभी नहीं लेंगे ना, ये कभी लेंगे। बस मेरा समाज को ये संदेश था कि देखिए ऐसा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, बस सावधानी के लिए। क्योंकि होता ही है ना कि बाद में थक जाने के बाद मुझे फ़ोन आता है, फलाना गाय कैसे कर दिए भैया, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला भैया जब आप उस समय नहीं पहचान पाए कौन मिशनरी है कौन कमिश्नरी है, तो बाद में मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत करूँगा तो फ़ोन करके कह सकता हूँ कि आप भाई उनका पैसा लिए तो दे दीजिए, तो कहते नहीं मत कहिएगा, नहीं तो मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। मैं बोला कहने भी नहीं दे रहे हैं, अपना नाम भी नहीं खुलवा रहे हैं। आपको जो है बीएसपी के स्टार प्रचारक के रूप में मिशन सिंगर भी है पूरे देश में जो है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, और बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़ने की ठान ली है। तो कैसे में लगता है आपको कि जो है अकेले चुनाव लड़कर जीत पाएंगी? जीत नहीं पाएंगी, लेकिन जो भी ज़्यादा सीट लाएगा उसकी मजबूरी है, बहन जी को लेगा ही लेगा। और बहन जी ने भी यही कहा है कि मैं ये रिजल्ट के बाद किसके साथ मुझे जाना है, रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। चाहती है मुझे समर्थन देने के लिए तैयार है तो मैं तैयार हूँ। मुख्यमंत्री में ना मैंने वहाँ भी उन्होंने स्वाभिमान लिखाया, तो भाजपा की मजबूरी थी। 123 होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि आप मेरे से नहीं विलय करेंगे तो मैं आपसे विलय कर रहा हूँ, मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। तो बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तो स्वाभिमान है बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के पास, तो कम से नहीं मतलब है, झुकना पड़ेगा सामने वाले को ही। बहन कुमारी मायावती पे आरोप लग रहा है कि वो पार्टी में परिवारवाद लाती हैं, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करके। जी, कैसे देखते हैं इसको? मैं इस रूप को ऐसे देखता हूँ कि जो भी नेता इस देश में हुए हैं, अधिकतर लोग उन्होंने अपने परिवार के ही लोगों को चुना है और अपने परिवार के लोगों में ये सीटें बांटी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की, राज्यसभा की, मंत्री पद जो भी ये दिया वो तो पब्लिक को नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो बंदा साइड में रख दीजिए। वहाँ यहाँ बहन जी की अलग हुई, बहन जी ने अगर आकाश आनंद को चुना है तो उसका कारण ये रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने, जिनको बहन जी ने जिला अध्यक्ष से उठा करके जिला अध्यक्ष बनाया, जीरो से उठा करके जिला अध्यक्ष से बड़े बड़े पदों पर लाते लाते बहुत बड़ा नाम दिया, काम दिया, और वो सारे लोगों ने बहन जी को धोखा दिया और पार्टी को धोखा दिया। इसलिए बहन जी किसी पर भरोसा नहीं करती हैं। उन्होंने सोचा हो सकता है आकाश आनंद हमारे लिए, और ऐसा नहीं वो परिवार से ठीक है, लेकिन उनके लिए भी उतना ही नियम है जितना अन्य नेताओं के लिए है। प्रीति जी, बिहार में काफ़ी जातिवाद गाना निकल रहा है, खासकर यूपी में भी लोग चमरान सॉन्ग, तो पासवान सॉन्ग, तो यादव सॉन्ग, इस तरह के जो जातिवाद गाना गाया जा रहा है मार्केट में, कैसे देखती हैं इसको आप? देखिए, इस मुद्दे पे तो मैं पहले कभी बोली नहीं, क्योंकि सर ने हमेशा रोका कि जाने दीजिए, आप बोलिए मत आप, क्योंकि लोग हेट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो अपने ही समाज को पीछे करने का काम करी हैं। आरोप आने लगता है कि आप ये लोग जलते हैं, गायक से जलते हो, आप इनसे जलते हो, उनसे जलते हो, उनकी आगे बढ़ रहे हो तो देखना नहीं चाह रहे हो, इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम जातिवादी गाने गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मिशन को धोखा दे रहे हैं, महापुरुषों की विचारधारा को ठग रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि हमारे सिर्फ चमार देखा जाए, चमार बिरादरी से देखा जाए, मैं नाम नहीं लेती लेकिन वो ले रही हूँ, तो कौन थे हमारे नेता? बस बाबा साहब, कांसीराम साहब, यही दोनों दिखते हैं। बाकी लोग जो थे वो हमारे ओबीसी से थे। अगर हम सिर्फ चमारों की बात कर रहे हैं तो हम बाकी महापुरुषों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। सबसे पहले तो ओबीसी के हमारे साहू जी महाराज ने लड़ाई लड़ी, माली समाज से होकर हमारे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने लड़ाई लड़ी, तो फिर हम उनके साथ धोखा करते हैं। तो हमें इस जातिवादी गानों को रोकना होगा। इस जातिवादी गानों से लोगों में फूट हो रहा है। मैं आपको देखिए बता दे रहा हूँ सीधा पहले बाबा साहेब एक ऐसे ब्रांड है, बाबा साहेब एक ऐसे ब्रांड है कि बाबा साहेब का नाम लो, हाईलाइट हो जाओ, उसके बाद कुछ भी करो। तो बाबा साहेब का नाम लेकर के हाईलाइट होते हैं लोग, उसके बाद किसी पार्टी में चले जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। सेम वहीं पे अभी स्थिति है। चमरान गाओ चाहे पासवान गाओ चाहे जो भी गाओ, उन लोगों को मिशन मूवमेंट के बारे में पता नहीं है, महापुरुषों की विचारधारा के बारे में पता नहीं है कि इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। बिहार में एक लड़के का हत्या कर दिया गया भट्टा पर से उठा करके, वो भी मुझे पता है। जातिवाद गीत को लेकर के मार भी हुई 2 पक्षों में, फिर बारात में भी मार हुई, तो उसका रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें गायकों का अपना स्वार्थ है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे फॉलोअर्स बढ़े। यही लोग चमरान गा के फिर डोरी चोली गाने शुरू कर दे रहे हैं, होली गाना शुरू कर दे रहे हैं। होली त्योहार के बारे में पता ही नहीं है। आप चमरान गा रहे हो, आप डेली कह रहे हो खुद को चमार, तो ठीक है। अभी किसी और ने कह दिया कि चमार हो, तो फिर आपको जलन हो जाएगी, आप मन में आप क्या हो जाओगे, आप तुरंत SC/ST पकड़ोगे कि मुझे SC/ST लगाना, इसलिए मुझे चमार कैसे कहते हैं। जब खुद को चमार तुम कह रहे हो, दूसरा कहते तो क्या गलत है?
तो मैं इसी में जितने भी गायक हैं जातिवादी, मैं ऐसे लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ भैया कि आप लोग हमारे महापुरुषों ने, रुकिए महाराज, गजब पहचान हो जाते हैं आप। हमारे महापुरुषों ने ये ऐसा किया था, उन्होंने जाति को खत्म करना चाहा, सबको बराबर करना चाहा, सिखाइएगा, इसलिए ऐसे काम नहीं। इसी के चलते आप लोग को जीत नहीं होता है। जी, आप लोग को स्टार प्रचारक बीएसपी का माना जाता है। चंद्रशेखर रावण की राजनीति को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस व्यक्ति को नकारती हूँ जो बाबा साहब की विचारधारा, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पर न चलता हो, क्योंकि बाबा साहब हमेशा स्वाभिमान होने का प्रमाण दिए हैं। माननीय कांशीराम साहब हमेशा स्वाभिमान होने का प्रमाण दिए हैं। और हमारे भाई चंद्रशेखर हैं तो हमारे भाई ही, उनको नकारा नहीं सकते कि हमारे समाज के भाई नहीं हैं, लेकिन उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को कहीं ना कहीं उन्होंने खोया है और उस रास्ते से भटके हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान, उनकी जमीन, उनका स्वाभिमान उनके पास नहीं है। जो एक सीट के लिए बंदा रो दे, पूरे बहुजन समाज का नाम कटा दे, ऐसे 67 सीट और 123 सीट, ज्यादा कौन है? 123, फिर भी झुकना पड़ा बहन जी के मान्यवर साहब के आगे 123 वाले को। तो फिर हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि हमारे सामने कोई झुके। दूसरी बात यह है ना कि देखिए, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, साफ साफ जो बात है, चंद्रशेखर और बहन जी का जो मुद्दा है उस पर हम लोग बहुत कम बोलते हैं। उसके बारे में मैं साफ साफ स्पष्ट कर दूं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ इसलिए हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे है। हमारे तथागत गौतम बुद्ध से लेकर गुरु रविदास जी से लेकर के मान्यवर कांशीराम तक, बहन जी तक, बाबा साहब तक, किसी ने भी न तलवार उठाने का बात किया, न बंदूक उठाने का बात किया। उन्होंने कलम के दम पर, उस समय भी हथियार, गोले, बंदूक थे, लेकिन बाबा साहब को भी खून से भरे खत लिखे जाते थे। बाबा साहब नहीं तलवार उठा सकते थे, कितने लोगों को मारते? 100 लोगों को मारते, 101 बाबा साहब को मार देता, लेकिन बाबा साहब ने कलम का, शिक्षा का रास्ता चुना और प्रूफ किया पूरी दुनिया में कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि बाबा साहब की विचारधारा वाले लोग ज्ञान की बात करेंगे, बार बार पे युवाओं को भड़काएंगे नहीं, तुरंत। अभी युवाओं को पढ़ने के लिए कहना चाहिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ, अभी पढ़ने का नहीं कहना चाहिए तो तुरंत उनको भड़का देंगे, लाठी डंडा उठाओ, पगड़ी बांधो, निकलो, यहाँ आंदोलन करना है, वहाँ आंदोलन करना है, अपने निकल जाएंगे, युवाओं पे केस लग जाएगा। क्योंकि ये तो सरकार ढूंढ रही है युवाओं को, SC ST के, OBC के युवाओं को ढूंढ रही है कि कब इनको केस में फंसाया जाए, नौकरी न लगे। इसलिए मैं मानता हूँ कि बाबा साहब की विचारधारा से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। कांशीराम से तो बिल्कुल नहीं मिलती है। कांशीराम साहब 67 होकर के 123 वाले को झुकाए थे, और आप एक सीट के लिए अखिलेश भैया के पास जा रहे हैं। कभी बहन जी के पास मिलने का आप प्रयास किए? झूठाई कहते हैं कि बहन जी से मिलने का प्रयास किए, लेटर लिखे थे, दिखाओ भाई लेटर, फेसबुक पे डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए, लाइव आते रहते हैं हर 2 दिन पे। जाते हो तो आपका सारा प्रमाण दिखता है, आपके कांग्रेस के झंडे के साथ भी आपका प्रमाण दिखता है। आप पहले पुराने प्रकाश राजभर से मिलते हैं, वो भी मिलता है, ओवैसी से मिलते हैं, वो भी मिलता है। लेकिन अब बहन जी के दरवाजे जाते हैं तो वहाँ से क्यों नहीं लाइव आ जाते हैं कि देखिए मैं गेट पे खड़ा हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तब न समाज आपका साथ देखा। दूसरी बात, आप हमारा व्यक्तिगत बात किए हैं, मैं शॉर्टकट में कहना चाहता हूँ, जब तक बहन जी जिंदा हैं तब तक तो मैं BSP के साथ ही हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। और मैं ये भी पोस्ट किया था फेसबुक पे, मुझे लगेगा कि नहीं BSP से अच्छा कोई कर रहा है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहा है, उस समय अभी देखा जाएगा, सोचा जाएगा। अभी हम BSP के साथ हैं, BSP के साथ रहेंगे। कितनी भी कमजोर हो जाए BSP, हम उसको मजबूत करने का काम करेंगे, लोगों को बताएंगे। क्योंकि अगर BSP पीछे गई है ना, तो इसका कारण ये है कि वो मिशनरी रही है, उन्होंने शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया। वो भी राशन देती 5 किलो तो शायद नहीं हारती, लेकिन उन्होंने शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, रोजगार दिया, जमीन दिया, अस्पताल दिया, यूनिवर्सिटी दिया।